जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया एक बार फिर से दो गुटों में बट रही थी, एक पूंजीवादी गुट और एक साम्यवादी गुट, तो भारत किसी भी एक गुट में शामिल नहीं हुआ और भारत ने अपनाई थी गुट निरपेक्षता की नीति। आज जो भारत की स्थिति है वो गुट निरपेक्षता की नीति का परिणाम है, जो नेहरू ने चालू की थी। और ये नेहरू की भी प्रासंगिकता है, गुट निरपेक्षता की भी प्रासंगिकता है और आज की हमारी विदेश नीति की सफलता भी है। यूरोपियन कंट्रीज और रशिया दोनों में टक्कर चल रही है, बट भारत की दोनों से दोस्ती है। तो यूरोपियन कंट्रीज जो पहले रशिया से तेल लेती थी, अब चूंकि दोनों में टक्कर चल रही है तो रशिया उन्हें तेल नहीं दे रहा है, पर भारत की दोनों से दोस्ती है। तो भारत क्या कर रहा है? रूस से तेल ले रहा है, ज्यादा कीमत पे किसे बेच रहा है? यूरोप। और अमेरिका की एक इमेज बना लेना अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में। नरेंद्र मोदी जी जून के एंड में अमेरिका की यात्रा पे जाने वाले हैं साथियों। 21 से 24 जून के बीच नरेंद्र मोदी जी अमेरिका की यात्रा पे होंगे। अब अमेरिका की यात्रा खास क्यों है? अमेरिका की यात्रा खास इसलिए है क्योंकि पहला तो आप जानते हैं कि भारतीय लोगों का अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है। जो प्रवासी भारतीय लोग अमेरिका में रह रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ और ये सब आप जानते हैं सब भारतीय हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ का पढ़ा लिखा वर्ग, यहाँ का बौद्धिक वर्ग वहां जाके अपना श्रमदान दे के वहां की इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है। तो एक ये वाला पॉइंट है। दूसरा, भारत जो है उसे अमेरिका से तकनीक की अपेक्षा है। कौन सी तकनीक? जरा देखिए, यहां मैंने अंडरलाइन किया है, विमानों के लिए जेट इंजन बनाने वाली तकनीक। दोस्तों, विमान जो होते हैं उनके लिए जो जेट इंजन होता है, उस इंजन का निर्माण दुनिया के 4 देश करते हैं। भारत के पास यदि वो तकनीक आ जाएगी, मतलब विमानों का इंजन खुद यदि भारत बनाने लगेगा, तो भारत विश्व का 5वां देश बन जाएगा। और ये तकनीक भारत को कौन दे सकता है? अमेरिका। तो अमेरिकी जेट इंजन प्रौद्योगिकी को भारत को हस्तांतरित करने के लिए अमेरिका को रेडी करना, यह एक मसला हो सकता है। इसके अलावा अमेरिकी कंपनी को इस बात के लिए प्रेरित करना कि वो भारत आए और यहां आके अपना सेटअप स्थापित करे। क्यों? क्योंकि भारत में श्रम भी बहुत सस्ता है। दूसरा, भारत जो है वो अलग अलग तरह का जैसा वो चाहे वैसा स्थान कंपनियों को मुहैया करा सकता है, क्योंकि भारत में भौगोलिक विविधता इतनी है, जलवायु हर क्षेत्र की अलग अलग है, सोसाइटी हर जगह की अलग अलग है, कंडीशंस हर जगह की अलग अलग है। तो जैसा स्थान चाहेंगे वैसा स्थान सस्ते में उन्हें मिल सकता है। तो विविधता हम उन्हें पोषित कर सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा सस्ता श्रम दे सकते हैं। यह बात उन तक पहुंचाना। एग्जाम्पल है एप्पल। एप्पल ने भारत में अपना उत्पादन शुरू कर दिया, आप सभी जानते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि वो एक साल में कुल 20 मिलियन आईफोन बनाने वाला है, आईफोन 14 के, भारत में रहकर। तो यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। और एप्पल का क्या फायदा है कि उसे यहां पर सस्ता श्रम मिल जाएगा, अच्छे दाम पर जमीन मिल जाएगी, ये सारी बातें। ठीक, तो ये एक मसला हो सकता है। दूसरा मुद्दा एक ये है, हर अच्छी चीज में कुछ बाधा भी होती है, कुछ अवरोध भी होते हैं। साथियों, भारत में जो मूलभूत सुविधाएं हैं इनकी बहुत कमी है। कोई भी कंपनी आएगी उसे आप सस्ता श्रम तो दे दोगे, जमीन तो दे दोगे, पर जो बेसिक सुविधाएं होती है, ट्रांसपोर्टेशन की, बिजली की, सिक्योरिटी की, ये सब आपके पास उतने नहीं है जितने बाकी देशों में। ये एक अवरोध उत्पन्न करेगा। और इस मामले में चीन हमसे आगे है, तो ये कंपनियां चीन की ओर रुक कर जाती। तो अब इन कंपनियों को चीन से भारत की ओर लाना है। दिस इज द मेन एजेंडा। क्या बातें समझ में आ रही हैं? और सुनते आइए, अभी अपन केवल पॉइंट्स देख रहे हैं, बाद में अपन उसे अरेंज कर लेंगे। इसके अलावा रक्षा सहयोग, साथियों, हथियार, टेक्नोलॉजी, उसके मामले में मिसाइल, इस सब में भी अमेरिका जो है हमारी मदद कर सकता है। पर इधर भी एक चीज बाधा बन रही है, इस बातचीत में भी एक चीज बाधक है। मैंने बताया कंपनियों का उत्पादन में क्या बाधक है? हमारे यहां की सुविधाएं, और चीन इस मामले में आगे निकल रहा है। बट जैसा मैंने कहा, रक्षा में भी अमेरिका हमें सहयोग दे सकता है, हम उससे सहयोग ले सकते हैं कई मामलों में। बट यहां भी एक बात है, क्या है? रूस के साथ हमारे रिश्ते। आप सभी जानते हो भारत एक ऐसा देश है जो सभी से अच्छे रिश्ते बनाते हुए चल रहा है, आज ही से नहीं, विगत कई वर्षों से, नेहरू के टाइम से, जहां हमने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया था। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया एक बार फिर से दो गुटों में बट रही थी, एक पूंजीवादी गुट और एक साम्यवादी गुट, तो भारत किसी भी एक गुट में शामिल नहीं हुआ और भारत ने अपनाई थी गुट निरपेक्षता की नीति। मतलब हम अपनी परिस्थिति के अनुसार सभी के साथ अपने अकॉर्डिंग
रिलेशन रखेंगे, हम किसी एक गुट से बंधकर नहीं रहेंगे। तो यही पॉलिसी आज तक चल रही है। आज भी भारत के लगभग हर गुट के देशों के साथ अच्छे संबंध है और यही चीज भारत को आज फायदा दे रही है। तो कहीं ना कहीं आज जो भारत की स्थिति है वो गुट निरपेक्षता की नीति का परिणाम है जो नेहरू ने चालू की थी, और ये नेहरू की भी प्रासंगिकता है, गुट निरपेक्षता की भी प्रासंगिकता है और आज की हमारी विदेश नीति की सफलता भी है। एग्जाम्पल देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बाधक बन रही है अभी पर फायदे भी है। क्या बाधक है? रूस के साथ हमारे अच्छे रिश्ते। आप देखिए रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, अब यूक्रेन से भी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, रूस से भी हमारी दोस्ती चल रही है। ये जो एक संतुलित रवैया है, ये जैसा मैंने कहा गुट निरपेक्षता का उदाहरण है। बट हर अच्छी चीज के कुछ नकारात्मक पक्ष भी होते हैं। इसका नकारात्मक ये है कि अमेरिका से हमारी जो बातचीत चलने वाली है अभी जून में, उसमें ये चीज बाधा बन सकती है क्योंकि अमेरिका रूस को दुश्मन की तरह देखता है या उनके इतने खास रिश्ते नहीं है। तो हो सकता है भारत जब अमेरिका से रक्षा के मामले में सहयोग मांगे, जेट इंजन के मामले में तकनीक मांगे और वहां की कंपनियों को भारत में आमंत्रित करे, तो हो सकता है अमेरिका नकारात्मक रुख रखे। क्यों? क्योंकि आपके रूस के साथ कुछ ज्यादा अच्छे रिश्ते चल रहे हैं। क्या बात है, समझ में आ रही? जैसा मैंने अपने पुराने लेक्चर में बताया था, रूस के साथ यूरोप, अब देखो यूरोपियन कंट्रीज और रशिया दोनों में टक्कर चल रही है, बट भारत की दोनों से दोस्ती है। तो यूरोपियन कंट्रीज जो पहले रशिया से तेल लेती थी, अब चूंकि दोनों में टक्कर चल रही है तो रशिया उन्हें तेल नहीं दे रहा है, पर भारत की दोनों से दोस्ती है। तो भारत क्या कर रहा है? रूस से तेल ले रहा है, ज्यादा कीमत पे किसे बेच रहा है? यूरोप को। ऐसे कई फायदे मिल रहे हैं भारत को। बट ये जो चीज है, ये जो अच्छाई है, ये भी बाधक बन सकती है, ऐसा माना जा रहा है। क्या बात है, क्लियर है? क्या आपको समझ में आ रहा है सब कुछ? खैर, भारत जो है वो स्थिरता को कायम रखे हुए। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज जो बाधक बन रही है, अमेरिका का जो रवैया है पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान जिसके साथ हमारा एक गतिरोध की स्थिति, एक टसल वाली स्थिति जिसे अपन बोलते हैं, वो चलती रहती। कन्फ्लिक्ट चलते रहते कई मसलों पर, आतंकवाद को लेके, कश्मीर को लेके, 370 जो हटी थी उसके बाद उसको लेके। पर पाकिस्तान के प्रति जो अमेरिका का रवैया है वो कुछ ज्यादा ही लिबरल है। लोकतंत्र के नाम पर, मानव अधिकार के नाम पर वो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं डिफेंड करता है। ये बात भारत को अच्छी नहीं लगती, ये भी बाधक बन सकता है। कश्मीर पर जो अमेरिका का रुख है, जहां हमारे फेवर में वो नहीं है, कहीं ना कहीं ये भी बाधक बन सकता है। तो ओवरऑल यदि अब इस पूरे डिस्कशन को हम क्लासिफाई करें तो अमेरिका में जो नरेंद्र मोदी जी जाने वाले हैं उसमें मुद्दे क्या क्या होंगे और उस मुद्दों में बाधा क्या क्या बनेगी, दोनों को मैं अलग अलग कर देता हूं। मुद्दे क्या क्या है? पहला मुद्दा प्रौद्योगिकी का मुद्दा, जहां हम उनसे जेट इंजन निर्माण की प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करने का निवेदन कर सकते हैं। नंबर सेकंड, औद्योगिक उत्पादन का मुद्दा, जहां हम वहां की कंपनियों को आमंत्रित कर सकते हैं कि एप्पल की तरह भारत आइए, हम आपको सस्ता श्रम और ये सब देंगे। क्लियर? नंबर तीन, रक्षा सहयोग का मुद्दा। ये सब मुद्दे हैं, पर बाधा क्या क्या है? पहला, भारत में सस्ता श्रम, सस्ती भूमि तो है पर कानूनी जटिलता और दूसरी सुविधाओं की कमी, ये बाधा। नंबर सेकेंड, अमेरिका के पाकिस्तान के साथ रिश्ते, ये वाला रुख बाधा। नंबर थर्ड, भारत के रशिया के साथ रिश्ते, ये वाली बाधा। क्या बात है, क्लियर है? ये सब चीजें बाधा बन सकती है। तो अमेरिका के कंटेक्स्ट में यदि आप भारत को देखोगे तो आप अब इसी नजरिए से देखिएगा। क्या बात है, क्लियर है? तो आपको मैंने एक संक्षिप्त इसके बारे में जानकारी दे दी। क्लियर? धन्यवाद।